Hi, this is Pradeep. Well, I welcome you on my YouTube channel PK EduWeb. Today हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट फ्लो ऑफ फ्लूइड जो कि सेकेंड ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट यूनिट है। और इसके अंतर्गत हम लोग जो चैप्टर आज कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है मैनोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। मैनोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट chapter, and today I am starting the lecture 6. So now manometer is defined as the devices used for measuring the pressure difference. So मैनोमीटर एक तरह के इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का डिवाइस है जो कि प्रेशर डिफरेंस को मेजरमेंट करने के काम आता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनोमीटर इज बेस्ड ऑन हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज नथिंग, ये क्या है कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड या गैस में जो प्रेशर होता है वो किसी भी पॉइंट पे बराबर होता है। सो इसको हम लोग बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, एंड इट्स वैल्यू इज जस्ट द वेट ऑफ द ओवरलाइंग फ्लूइड। और जो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू होगी वो उस फ्लूइड के वेट के, उस ओवरलाइंग फ्लूइड के वेट के बराबर होती है। एडवांटेजेस ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर के बहुत से एडवांटेज है और ये बहुत ही सिंपल ढंग से काम करता है। इसका वर्किंग बहुत ही इजी है और इट इज़ अ वेरी टाइम प्रूवन इंस्ट्रूमेंट। हाई एक्यूरेसी है इसके साथ एंड इट इज़ वेरी सेंसिटिव। और इसको हम लोग कई तरह के मेज़रमेंट, प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस मेज़रमेंट करने के काम आते हैं। और इसमें हम कई तरह के फ्लूइड जो जिसकी की डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी डिफरेंट होगी उसको भी हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। दे आर सूटेबल फॉर लो प्रेशर एंड लो डिफरेंशियल प्रेशर एप्लीकेशन। ये बहुत ही स्मॉल प्रेशर और प्रेशर डिफरेंशियल पर डिफरेंस इन प्रेशर में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनोमीटर टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड इंक्लाइंड मैनोमीटर। सो सिंपल मैनोमीटर, टुडे वी आर गोइंग टू start the simple manometer. Simple manometer is basically see, this is the figure of the simple manometer, and simple manometer is the most commonly used manometer in the laboratory. It consists of a glass U-shaped tube filled with liquid A of density rho A kg per meter cube. ये एक U शेप का ग्लास पाइप होता, ट्यूब होता है और जिसके कि दो आर्म होते हैं, आर्म ए एंड आर्म बी। और इसमें हमने दो तरह की लिक्विड भरी है, एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। लिक्विड ए की जो डेंसिटी है वो रो ए के जी पर मीटर क्यूब है। एंड अबव द ए द आर्म्स आर फिल्ड विथ लिक्विड बी। और जो लिक्विड उसका जो आर्म है आप फिगर में देखिए तो लिक्विड ए के ऊपर जो है वो लिक्विड बी फिल की गई है और जिसका की डेंसिटी जो है वो रो बी के जी पर मीटर क्यूब है। लिक्विड ए एंड बी आर इमिसिबल एंड द इंटरफेरेंस कैन बी सीन क्लियरली। और जो लिक्विड ए और बी है वो दोनों इमिसिबल है, दो दे आर बोथ आर नॉट सॉल्युबल इन ईच अदर। और उनका इंटरफेस हम लोग यहाँ पे बड़े आराम से देखिए, ये देख सकते हैं। ये लिक्विड आपका बी हो गया एंड दिस इज लिक्विड ए विच इज शोन इन द ब्लैक कलर, इन ब्लैक, एंड दिस इज अगेन लिक्विड बी। सो दोनों आर्म में ऊपर की ओर आपको लिक्विड बी भरा हुआ है
और इफ टू डिफरेंट प्रेशर्स आर अप्लाइड ऑन द टू आर्म्स द मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड वन लिक्विड विल बी हायर देन द अदर। सो आप देखेंगे कि जो अगर दोनों आर्म में ये लिक्विड भरी गई है तो एक मेनिस्कस जो इसका मेनिस्कस होगा बी लिक्विड का ये ए से अधिक है, ठीक है, और यहाँ पर ए का जो मेनिस्कस है वो बी के लोअर से अधिक है। सो अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे हम लोग इससे प्रेशर डिफरेंस हम निकालते हैं, इसको कैसे डिराइव किया जाता है फॉर्मूला। सो नाउ एज्यूम दैट ए प्रेशर एट पॉइंट 1 will be P1 Pascal and 0.5 P2 Pascal, 0.1 P1 Pascal. The pressure at point P2 can be written. अब हम प्रेशर पॉइंट P2 पर कैसे निकालेंगे? So pressure at point P2 can be written as P1 plus M plus R, that is in bracket, multiplied by rho Bg. यहाँ पे m प्लस r जो है वो डिस्टेंस है 3 और 5 के बीच में। सो दिस इज r एंड दिस इज m। इफ यू कंबाइन टुगेदर, दोनों को अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो 5 से 3 तक की जो दूरी है वो आपकी होगी m प्लस r, ठीक है। और सिंस 3, 5 और 1 दोनों पैरेलल लाइन पे हैं, 3 और 2 दोनों पैरेलल लाइन पे हैं, इसलिए 1 और 2 पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी m प्लस r होगी। इसलिए प्रेशर पॉइंट P2 पे हम लिख सकते हैं P1 प्लस m प्लस r मल्टीप्लाइड बाई रो Bg, ठीक है। सिंस पॉइंट 2 and 3 आर एट द सेम हाइट, द प्रेशर एट 3 कैन बी रिटन। नाउ ये दोनों प्रेशर 2 और प्रेशर पॉइंट 2 और पॉइंट 3 वो एक ही हाइट पे है, इसलिए हम प्रेशर एट पॉइंट 3 कैन बी रिटन एज P1 same exactly this can be the pressure at point 3 also. So pressure at point 3 is equal to P1 plus M plus R in the bracket multiplied by rho Bg. Now we will calculate the pressure at point 4. अब हम लोग प्रेशर पॉइंट 4 पे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं और इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। Pressure at 4 can be written as P2 plus Gm rho B, or this equation can be written like this also, that is equal to P1 plus rho B M plus R in bracket multiplied by G minus rho A Rg. Now both this equation and this equation should be equal. Therefore हम लोग यहाँ पे इसको इक्वल कर देते हैं। सो P2 प्लस Gm रो B इज इक्वल टू P1 रो B इन ब्रैकेट M प्लस R मल्टीप्लाइड बाई G माइनस रो A Rg। अब इसको हम लोग रीअरेंज जब करेंगे तो ये चीज आएगी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू Gm रो B माइनस रो B माइनस रो B M प्लस R इंटू G प्लस रो A Rg। अब अगर हम इसको P1 माइनस P2 इज इक्वल टू डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस, सो अब इसको हम लोग ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो हम लोग पाएंगे डेल्टा P इज इक्वल टू Gm रो B माइनस Gm रो B माइनस R रो Bg प्लस R rho A G, ठीक है। इफ यू विल रीअरेंज द इक्वेशन यू विल फाइंड लाइक दिस, Gm rho B माइनस Gm rho B कैंसिल हो जाएगा और क्या बचता है, डेल्टा P इज इक्वल टू R रो A G माइनस R रो B G। अब इसको हम लोग ब्रैकेट के, ये कॉमन है, R और G दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हम लोग इसको यहां पे ले लेंगे डेल्टा P इज इक्वल टू R रो A माइनस रो B ब्रैकेट के बाहर G। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सिंपल मैनोमीटर। इफ यू वांट टू, आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें प्रेशर डिफरेंस तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको डेंसिटी पता होना चाहिए और डिस्टेंस, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस R है वो पता होना चाहिए। दिस डिस्टेंस
आर आपको पता होना चाहिए और दोनों लिक्विड की डेंसिटी पता होना चाहिए। तो आप, और जी इज ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपको ये पता होना चाहिए और आर की वैल्यू पता होना चाहिए, दोनों डेंसिटी पता होना चाहिए लिक्विड ए एंड लिक्विड बी की। तो आप प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वेरी इजी। नाउ डिफरेंशियल मैनोमीटर, these मैनोमीटर्स आर suitable फॉर द मेजरमेंट ऑफ a स्मॉल प्रेशर डिफरेंस। ये जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है वो बहुत स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर लेता है बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टू फ्लूइड यू ट्यूब मैनोमीटर। इसको हम लोग टू फ्लूइड यू ट्यूब मैनोमीटर भी कहते हैं। द यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ a U-shaped tube filled with liquid and is a standard choice for this purpose। ये आप डायग्राम देखिए, इसमें जो है वो यू शेप्ड है और इसमें जो है यू शेप लिक्विड एंड, और उसमें ए और बी जो लिक्विड है वो भरा हुआ है, दोनों इमिसिबल हैं एक दूसरे से। द यू ट्यूब कंटेन्स एन लार्ज चैम्बर ऑन बोथ द लिम्स। और इसमें जो दोनों यू ट्यूब है इसमें एक लार्ज चैम्बर है, ये एक चैम्बर ए आर्म में और ये चैम्बर बी आर्म में है। The height difference in the liquid column indicates the pressure difference. Using the principle of simple manometer, the pressure difference can be written as delta P is equal to P1 minus P2 is equal to R rho C minus rho A into G. Rho C is a liquid जिसका कि जो कि सबसे ऊपर भरा हुआ है, ठीक है, इसमें और ये आप इसका जो है लिक्विड आरसी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सो इसमें जो दो लिक्विड हैं आर लिक्विड सी एंड लिक्विड ए, वो दोनों जो है उसमें आपको डेंसिटी पता होना चाहिए एंड ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता होना चाहिए और आर डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, दिस डिस्टेंस हियर टू हियर फ्रॉम 5 to 4। सो आप उसका प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इंक्लाइंड मैनोमीटर, नाउ inclined tube manometer, many applications require accurate measurement of low pressure such as drafts and very low differential primarily in air and gas installation। particularly air और gas installation के लिए बहुत ही accurate pressure difference का measurement होता है, तो उसके लिए हम inclined ट्यूब मैनोमीटर इस्तेमाल करते हैं। और ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से ही जैसा डायग्राम में दिया गया है इस तरह से होता है और ये बहुत ही स्मॉल प्रेशर चेंज को बहुत ही हाईली एक्यूरेसी के साथ बताता है। और जो फार्मूला इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है P1 माइनस P2 और यू कैन से डेल्टा P इज इक्वल टू GR ब्रैकेट में रो A माइनस रो B ब्रैकेट क्लोज साइन अल्फा। ठीक है, सो दिस इज द फार्मूला जिसके द्वारा हम प्रेशर डिफरेंस आपका इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर में निकाल सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ मैनोमीटर, मेजरिंग प्रेशर, जो मैनोमीटर है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। ठीक है, लिक्विड और गैस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इन टायर्स, इन पाइप एंड इन ब्लड, तीनों में इसको प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। मेजरिंग फ्लो, मैनोमीटर मेजर द फ्लो ऑफ फ्लूइड, हम लोग इसको वेंचुरीमीटर और व्हाट वी कॉल इट द ऑरिफिस मीटर में लगा करके हम फ्लूइड का फ्लो मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग फिल्टर प्रेशर ड्रॉप, और दिस मैनोमीटर के द्वारा हम जो प्रेशर ड्रॉप जो फिल्ट्रेशन में होता है उसमें हम मेजर कर सकते हैं। इससे हम मीटर को कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। मेजरिंग टैंक लिक्विड लेवल, इससे हम टैंक के लिक्विड लेवल को मेजर कर सकते हैं।
Monitoring gas pressure. Manometers are used to monitor gas pressure in pipe and compressor system. जो कंप्रेशर सिस्टम है और पाइप सिस्टम है उससे हम इसमें प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। HVAC सिस्टम में जैसे हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम के मेंटेनेंस में मैनोमीटर का इस्तेमाल होता है और उससे हम इस्तेमाल करते हैं मेंटेनिंग प्रोसेस के लिए। एंड मॉनिटरिंग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर लेवल भी हम इससे मेज़र कर सकते हैं। मॉनिटरिंग होम अप्लायंस, बहुत से होम अप्लायंसेस जो हैं वो आपका उससे हम इसके प्रेशर से मेज़र कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द लिसनिंग लेक्चर। और आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक इट, कमेंट इट एंड शेयर इट। आप हमारे यूट्यूब को